2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि के नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि के नाम वाले लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, प्यार में कैसे होते हैं, या फिर के नाम वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है या आपकी किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का नाम के अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में या स्वयं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो के नाम वाले लोग होते हैं ये स्वभाव से कैसे होते हैं। तो देखिए, के नाम वाले लोगों की अगर हम बात करें तो इनके जीवन में ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि चंद्रमा, बुध और मंगल का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में जो के नाम वाले लोग होते हैं ये बुद्धि से बहुत तीव्र होते हैं। ये बुद्धि से जुड़े कार्य यदि अपने जीवन में करें तो बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। हालांकि ठीक इसके विपरीत इनका जो स्वभाव होता है ये काफ़ी भावुक स्वभाव के होते हैं। साथ ही ये बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। अगर के नाम वाले व्यक्तियों से मिलेंगे तो इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और नो डाउट ये मेहनत करते हैं उन सपनों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इनके स्वभाव में ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कई बार इनके स्वभाव में यह देखने को मिला है कि ये आज के काम को कल पर टाल देते हैं, थोड़ा सा ये आलस्य कर जाते हैं, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। स्वभावतः के नाम वाले लोग बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इन्होंने किसी चीज़ को लेकर जिद ठान दिया है तो फिर उस चीज़ को ये पूरा करके ही मानेंगे। अपनी बातों पर अडिग रहना कोई इनसे सीखे। साथ ही के नाम वाले लोगों में एक और विशेषता होती है कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जो इनके थॉट प्रोसेस में है, जो इनके दिमाग में है, जो चीज़ इनको बोलना है तो ये स्पष्ट तौर पर सामने वाले के सामने बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा मुंहफट स्वभाव के होते हैं। बिना सोचे समझे सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, इनको अपनी बात रखनी है तो ये अपनी बात को रख देते हैं। हालांकि जीवन के प्रति ये थोड़ा सा अगर इनके जीवन में समस्या आती है तो ये बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव होता है। हालांकि इनका नेचर जो होता है वह केयरिंग नेचर अवश्य देखने को मिलेगा। जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि इनको बातचीत करना बहुत पसंद होता है। थोड़ा एग्रेसिव भी ये हो जाते हैं और जीवन के अंदर जो के नाम वाले लोग होते हैं ये अपने करियर में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं, क्योंकि ये रिस्क टेकर होते हैं। ये अपने जीवन में बड़े से बड़े रिस्क को लेते हैं। ज़्यादातर के नाम वाले लोगों को हमने बिजनेस करते हुए देखा है। बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं। साथ ही थोड़ा सा ये सेल्फिश भी होते हैं, यानी कि अपने काम को बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि प्रेम के मामले में यदि देखा जाए तो प्यार के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा सफल अपने आप को नहीं पा पाते हैं। बहुत सारे के नाम वाले लोगों के एक से अधिक प्रेम संबंध होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इनका प्रेम चल नहीं पाता, क्योंकि दो में से एक, ये पैसे को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे या प्रेम को देंगे। क्योंकि जो लोग प्रेम को देंगे तो वो अपने जीवन में पैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो लोग पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपने जीवन में तरक्की करते हैं, लेकिन इनको प्रेम नहीं मिलता। बहुत ही कम ऐसे के नाम वाले लोग होते हैं जो प्यार में बहुत ज़्यादा यकीन रखें। और अगर ऐसे लोग जो प्यार में यकीन रखते हैं के नाम वाले, ऐसे लोग फिर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये पहले तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इनकी मैरिज होती है। इनके मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो शुरुआत में पति पत्नी के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ता है पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होने लगते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये किसी को अगर मुसीबत में देखते हैं तो उनकी मदद जरूर करते हैं और घर परिवार में इनकी चलती है, ये अपने चलाने वाले होते हैं। हाँ, और स्वभावतः ये बदल जाते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव चंद्रमा का प्रभाव होता है तो इनके स्वभाव में ठहराव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो के नाम वाले लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये बहुत ही केयरिंग स्वभाव वाले होते हैं, है ना। ये लोगों की केयर करना ये जानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर ये 10 लोगों के बीच में है तो बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के नाम वाले लोगों में देखा गया है। ज़्यादातर ये अपने जीवन में बुद्धि से जुड़े काम अथवा क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हुए नजर आते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इनमें ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव होता है। तो ये ऊर्जा के कारण और अपनी निरंतरता के कारण जीवन में सफलता अवश्य अर्जित करते हैं। लेकिन इनको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो ये जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।
आइए अब जानते हैं कि इनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। देखिए साल 2025 की जब हम बात करते हैं के नाम वालों के लिए, तो साल के शुरुआत की हम बात करते हैं कि साल के शुरुआत से लेकर अंत तक आपका स्वास्थ्य इस वर्ष में कैसा रहेगा। देखिए 2025 का जो वर्षांक निकल के आ रहा है वो नंबर 9 निकल के आ रहा है, और मैंने आपको कहा कि नंबर 9 का भी प्रभाव आप में होता है। तो ऐसी स्थिति में यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको इस वर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आप एनर्जेटिक होकर हर कार्य को करते नजर आएंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि अप्रैल और मई के महीने में सेहत से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके सेहत के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, वर्ष 2025 के अंदर आपको पेट से जुड़ी समस्या अथवा आपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो छोटी मोटी परेशानियां आपको बनी रह सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपको अगस्त के महीने में सावधानी बरतनी है, अप्रैल के महीने में आपको सावधानी बरतनी है, और अगर देखा जाए तो आपको नवंबर के महीने में भी सेहत को लेकर सावधानी अवश्य बरतने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल 2024 की अपेक्षा 2025 आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। देखिए जो के नाम वाले जातक अथवा जातिका हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर और लास्ट मार्च तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल फेज की पढ़ाई की बात करें, जो बच्चे 10वीं 12वीं आदि में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए अप्रैल तक देखने को मिलेगा। लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा। नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको साल की शुरुआत में ही कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। यह वर्ष पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अप्रैल के बाद से ज्यादा बेहतर आपके लिए दिसंबर तक रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जिन लोगों का नाम के अक्षर से शुरू होता है उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये महीने बहुत बेहद ही शानदार रहेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, आपके सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान आपको लिए वाहन परचेज करने का योग बनेगा। संपत्ति यदि आप बेचना चाह रहे हैं, नहीं बेच पा रही है, तो उचित मूल्य आपको मिल जाएगा। सुख साधनों के लिए अच्छा है, साथ ही आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। जो के नाम वाले जातक अथवा जातिका भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं उनके लिए साल की शुरुआत बेहद ही शानदार है। मई के बाद अगर आप कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां और चुनौतियां आपके लिए देखने को मिलेंगी। हालांकि फिर नवंबर और दिसंबर का महीना प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह वर्ष आपके जीवन में सुख सुविधा अवश्य लेकर आ रहा है। 2024 की अपेक्षा सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूर्ण होगी। सुख साधनों पर पैसा भी खर्च होगा और आप इस वर्ष में सुख शांति का अनुभव भी प्राप्त करने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का नाम के अक्षर से शुरू होता है उनके लिए कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए साल की शुरुआत में कैरियर के मामलों की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी शुरुआत आपके लिए धीमी रह सकती है। कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। विशेष तौर पर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए जनवरी से लेकर जुलाई तक का टाइम फ्रेम शानदार रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए जनवरी के महीने में कोई चेंज करने का समय आएगा, यानी आप कोई चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्या होगा कि आप जनवरी से लेकर और जून तक जो भी आप काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, देखिए काम में आपको कोई बहुत ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, लेकिन आप स्वयं अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करेंगे। आप जिस कार्य को कर रहे होंगे उस पर आपका मन नहीं लगेगा, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और विशेष तौर पर भाग्य का भी सहयोग आपके लिए ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जून से लेकर दिसंबर तक भाग्य आपका साथ देगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर साल के शुरुआत में एक से अधिक कार्य भी आप करते नजर आएंगे। अगर आप का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कोई साइड बिजनेस की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। इस वर्ष में आप एक से ज्यादा कार्यों को करते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात कर ले आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए के नाम वालों साल के शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर
लेकर आपको परेशानियां इस वर्ष में परेशान करेंगी। हालांकि अप्रैल के बाद का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। विशेष तौर पर आप देख पाएंगे कि अप्रैल 2025 के बाद से जीवन साथी का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि हर कार्य में वो कदम से कदम मिलाकर आपका सपोर्ट करने वाले होंगे और इस वर्ष को आप भूल नहीं पाएंगे। जिन लोगों का के नाम है, यानी आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह मिलेगा अगर आप दाम्पत्य जीवन में है तो। इसके साथ में जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो क्या उनके लिए यह वर्ष शानदार साबित होगा? देखिए के नाम वालों, आपके लिए संतान के लिहाज से यदि हम समय देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 महीने कष्टपूर्ण रह सकते हैं। अगर आप नव दंपति हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 अप्रैल 2025 से टाइम फ्रेम अच्छा शुरू होगा, जहां से आपके लिए संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही संतान यदि आपकी पहले से है तो उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। अगर आप संतान आपकी बड़ी है, शादी विवाह की योग्य है, तो आपको मार्च के महीने से शुभता देखने को मिल जाएगी। और इस वर्ष अगर संतान की शादी विवाह को लेकर आपकी परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी से दूर होगी, यानी कि 2025 में आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, संतान के शादी विवाह का भी योग बन जाएगा। वही जो के नाम वाले जातक अथवा जातिका ऑलरेडी विवाह के योग्य हैं, जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी विशेष तौर पर 20 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं। इस वर्ष में आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो यह साल आपके जीवन में सुख संपदा लेकर आ रहा है। इसके साथ में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो कैरियर भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। हम बात कर लेते हैं यह वर्ष प्रेम के मामले के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए साल की शुरुआत प्रेम के मामले के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। प्रेम में आपको कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही फरवरी और मार्च के महीने में ब्रेकअप होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है, अगर वो प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको 20 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर आप हो सकते हैं। प्रेम विवाह होने का भी योग बनेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में किसी नए व्यक्ति की एंट्री इनके जीवन में होती हुई नजर आ रही है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हाँ, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा आपके प्रेम जीवन में उठापटक की स्थिति विशेष तौर पर अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही जिनका ब्रेकअप हो गया, तो क्या पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका के वापस आने के कोई योग बनते हैं, तो आपके लिए अप्रैल के महीने में आप प्रयास कर लीजिएगा, आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस व्यापार की। देखिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से साल की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, इस महीने में आप पे खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे और बिजनेस जितनी तेजी से आप चाहेंगे उतना तेजी से आपका बिजनेस चलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन आपके लिए अप्रैल 2025 से बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस व्यापार में जो भी चीज़ें डेवलपमेंट लेके आएंगे या जो भी योजनाएं बनाएंगे वो फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने सामान्य से हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अप्रैल से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा जो कि आपके बिजनेस व्यापार में सफलता दिलाने का होगा। पार्टनरशिप में आप बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप नए कार्य की शुरुआत भी अगर देखा जाए तो मई के महीने में करते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से 3 महीने थोड़ा सा नेगेटिव जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए 9 महीने होंगे वो बेहद ही शानदार जाएंगे। अप्रत्याशित सफलता आपको मिलेगी। आप अपने बिजनेस का विस्तार भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर हम बात कर लें कि जो हमारे के नाम वाले जातक अथवा जातिका जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए के नाम वालों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो साल की शुरुआत ही आपको बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा है। आप जनवरी के महीने में विदेश जाने का आपके लिए योग बन जाएगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ में होगा। आपके विदेश में रह रहे हैं, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलेगा। हालांकि मार्च से आपके लिए विदेशी भूमि के लिए समय अच्छा शुरू होगा। विदेश से आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और विदेश में अगर आप स्थापित होना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। हालांकि इस वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति अगर आप रुचि रखते हैं, धार्मिक बने रहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी समय रहेगा। वही हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इस वर्ष में पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं अथवा पिता का वियोग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यह वर्ष थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। वही छोटे भाई बहनों को लेकर साल की शुरुआत
शुरुआत में बहुत अच्छे समाचार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आपके लिए रहेगी। साथ ही जो लोग क्रिएटिव, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग अथवा बुद्धि से जुड़े कार्य करते हैं उनके लिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस वर्ष में आपको अहंकार से बचना है। हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी की। भूमि, भवन, वाहन का लाभ, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, साथ ही पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरी स्थिति जो बनने जा रही है, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं, कर्ज से बाहर निकलने का अवसर, शत्रुओं पर विजय। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलता देखने को मिलेगी, वही विदेश जाने का योग बनेगा। चौथी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी वह संतान का सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह के योग, और जो लोग शादी के योग्य हैं उनके लिए विवाह के योग। ये बड़े मेजर चेंजेस इस वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना, देखिए उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना इस पूरे वर्ष में करें। इसके साथ लाल मसूर की दाल का आप दान करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वही अपने आप शरीर में चांदी धारण करके रखें तो वर्ष 2025 आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।